परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2834 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6:9। जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए थे। पढ़ी गई बाइबल पद में हम 5वीं मुहर को खोलते हुए देखते हैं। यहाँ सूचित की जाने वाली घटनाएं संभवतः महासंकट काल के दूसरे हिस्से में होने की घटनाएं। पूरा महासंकट काल यद्यपि लगभग 7 वर्षों का हो, प्रथम 3.5 वर्ष ज्यादा कठिन समय नहीं होगा, परंतु दूसरा हिस्सा पूर्णतया कठिन और मनुष्य के लिए सहने से बाहर का एक समय होगा। निम्न हिस्से के बारे में ही है हम दानियल 9:27 में इस प्रकार पढ़ते हैं कि परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर पड़ा रहेगा। निम्न भाग का उद्धरण प्रेरित मत्ती अध्याय 24:15 से लेकर के जो भाग है करते हुए भी आप देख सकते हैं। इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए, जो छत पर हो वह अपने घर में से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय। प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सख्त के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ न कभी होगा। यदि वे दिन घटाए न जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। महासंकट काल का समय सीमित होने का कारण यहाँ इस प्रकार सूचित किया है कि चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। कौन है ये चुने हुए लोग? हाँ, उन्हीं के बारे में ही है हम जो देखने जा रहे हैं। महासंकट काल के बारे में अध्ययन करते समय हमें एक बात अवश्य मन में याद रखने की है कि यह समय कलीसिया युग के बाद का समय है और उसी समय व्यवस्था युग का जारी भी है। द टाइम ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन इज ए period starts after the church age, and at the same time it's a continuation of the age of the law. That means the time of the Old Testament. हमारे प्रभु यीशु मसीह न्याय व्यवस्था में इस्राएल के लिए वादा किया गया उनका राजा अथवा मसीह बनकर संसार में आया था। गिनती 24:17, यशायाह 9:6-7, 11:1, यहेजकेल 37:22, भजन 89:3-4, मीखा 5:2। परंतु जैसे भविष्यद्वक्ताओं ने कहा था, इस्राएल ने अपना मसीह को नहीं पहचाना और उन्हें क्रूस पे चढ़ाया। भजन 22:1-18 तक, यशायाह 53:1-10, दानियल 9:26, जकरिया 11:12, मत्ती अध्याय 26:55-68, 27:22-25, यूहन्ना 1:11 आदि पदों को पढ़िएगा। जब इस्राएल ने अपना मसीह का इनकार किया तो परमेश्वर ने इस्राएल के लिए राष्ट्र स्थापना करने की उनकी योजना को स्थगित कर दिया और मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान से विश्वास करने वाले सभी को, वो चाहे इस्राएल से हो या अन्य जाति से, उद्धार देने की योजना बनाई। निम्न योजना है कलीसिया अथवा चर्च। यीशु मसीह के प्रचार प्रसार के प्रथम 3 वर्ष उन्होंने इस्राएल के लिए राष्ट्र स्थापना का संदेश अथवा राज्य का सुसमाचार, जिसे अंग्रेजी में द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम कहते हैं, प्रचार कर रहा था। परंतु इस्राएल ने उन्हें तिरस्कार किया। तब
उन्होंने सार्वजनिक सुसमाचार का प्रचार किया जिससे हर किसी का उद्धार हो। लूका अध्याय 13 की 7, 29, 30, 34, 35 आदि पदों को पढ़िएगा। रोमी 11 की 25 से हमें यह सूचना मिलती है कि अन्य जातियों का उद्धार के लिए इस प्रकार इस्राएल का अंधा होना भी परमेश्वर की योजना थी। प्रेरितों के काम अध्याय 2 में कलीसिया की स्थापना से लेकर कलीसिया संसार से उठा ली जाने तक का समय बाइबल के अनुसार कलीसिया युग अथवा चर्च एज है। प्रकाशित वाक्य की 3 अध्याय तक के समय कलीसिया संसार में, अध्याय 4 एवं 5 ये सूचित करते हैं कि कलीसिया स्वर्ग में। अध्याय 6 से लेकर 7 वर्षों का महासंकट काल के बारे में हम देखते हैं। इस महासंकट काल का एक खास उद्देश्य इस्राएल राष्ट्र का शुद्धिकरण तथा उन्हें उनके लिए वादा किया गया धर्म राष्ट्र अथवा मसीह का राज्य के लिए तैयार करना है। यिर्मयाह 30 की 7, जकरिया 12 की 1 से 14, 13 की 7 से 9 आदि पढ़िएगा। इन बातों को मन में रखते हुए आपको प्रारंभ में बढ़ी गई पद की ओर लौट के आना है। वहां वेदी अथवा बलिवेदी के पास जिनके प्राणों को हम देखते हैं, पुराना नियम के भक्तों को जो न्याय व्यवस्था के वचनों के लिए, जो मसीह के आगमन की भविष्यवाणियां करते हैं, दुख उठाया और शहीद हुए देखते हैं। वेदी शब्द मिलाप वाले तंबू के आंगन के बलिवेदी को सूचित करता है। बलिवेदी के पास भक्तों के प्राण ये सूचित करता है कि उन्होंने अपना जीवन प्रभु के लिए एक आराधना के रूप में अर्पण किए। वे एक महत्वपूर्ण सवाल प्रभु से पूछ रहे हैं। वे क्या पूछ रहे थे? उनका सवाल का अर्थ क्या है? प्रभु की इच्छा हुई है तो निम्न प्रश्नों के उत्तर हम कल के मनन में देखेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।